नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार टूवर्ड्स एजुकेशन एकेडमी पर। आर.एस. अग्रवाल की जो चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन सोल्व कराने की श्रृंखला हम लोग कर रहे थे, उसी कड़ी में आज चैप्टर है पार्टनरशिप और उसका पार्ट 3 लेकर हम लोग आपके साथ हाजिर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पार्ट 3 की क्वेश्चन नंबर 21 से। तो लिख रहे हैं, 3 साझेदार ए, बी और सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर है। ए के भाग का 4 गुना का मतलब हुआ 4a, ठीक है। बी के भाग का 6 गुना बराबर हुआ 6b और सी के भाग का 11 गुना बराबर हुआ 11c के। चलिए, तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। देखो, जब भी बच्चों 3 क्वांटिटी आपस में रेशियो में बराबर हो जाए तो कुछ मत करो, जब मुझे ए और बी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान चाहिए हो तो इन्हें पलट दो। 4 का उल्टा 1/4 अनुपात 6 का उल्टा 1/6 अनुपात 11 का उल्टा 1/11। सिंपल रेशियो में चेंज कर लो। 4, 6, 11 का जो एलसीएम आएगा 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12 और इंटू 11 को मैंने ऐसे लिख दिया। देखो, 4 से 12 को काटोगे 3, 3 की गुणा करोगे 11 में, 11 तिया 33 रेशियो। 6 से 12 को काटोगे 2, 11 की 2 में गुणा करोगे 22। 11 से 11 कट जाएगा, 12 बचेगा, 12 की 1 में गुणा करोगे 12। तो मेरे पास रेशियो आया साथियों 33 रेशियो 22 और रेशियो 12। देखो कहीं लिखा है क्या 33, 22, 12? जी हाँ, डी ऑप्शन है करेक्ट। सिंपल एंड बेस्ट तरीका, जब भी 3 क्वांटिटी इक्वल हो तो देखो, बेसिक बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया। नेक्स्ट, ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है, टोटल लागत का 1/3 1/3, ठीक है, तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। वर्ष के अंत में 90,000 के लाभ में से सी का भाग कितना है। मैंने कहा था जब आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन दियो ना, भिन्न, तो उसके गुणज में वैल्यू को मान लो और प्रॉफिट से ज्यादा मानो। 90,000 से ज्यादा क्या हो सकता है? 3 के गुणज में 3 लाख, तो मैं सीधे 3 लाख मान लो कि टोटल जो क्वांटिटी है मेरे पास वो 3 लाख है, ठीक है। और ये 3 लाख 3 लोगों के पास है और वो 3 लोग हैं आपके पास ए, बी और सी, ठीक है। अब क्या कहा, ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। 3 लाख का 1/3 निकालोगे 1 लाख आएगा, तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। बी का निवेश ए और सी के निवेश के बराबर है। सी की वैल्यू नहीं पता तो मैंने मान ली कितना x, सी ने कितना निवेश किया x, तो बी ने कितना निवेश किया होगा ए और सी के कुल योग के बराबर। तो ए 1 लाख है और सी x है, तो 1 लाख प्लस x बी ने निवेश किया होगा ना। यही तो बोला कि बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर, इतना निवेश हो गया। टोटल बेटा 3 लाख थे, 1 लाख इसने लगा दिए, 1 लाख प्लस x इसने लगा दिए, x इसने, तीनों का योग 3 लाख के बराबर होगा। जोड़ो, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस x प्लस x, इसका मतलब हुआ 2 लाख प्लस ये x है और ये x है 2x, टोटल के बराबर। टोटल कितना 3 लाख, 3 लाख के बराबर। 2 लाख उधर जाके माइनस का 1 लाख बचा, 1 लाख को भाग कर दो कितने से 2 से, तो x बराबर आ जाएगा 50,000। इसका मतलब हुआ ए ने 1 लाख लगाए, बी ने कितने लगाए 1.5 लाख, सी ने कितने लगाए, x का मान कितना आया 50,000। इन्वेस्ट का पता लग गया, ए ने कितना किया, बी ने कितना किया, सी ने कितना किया, ठीक है। कह रहा है वर्ष के अंत में, मतलब तीनों ने 12-12 महीने के लिए लगाए, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है समय से, जीरो काटने शुरू कर दो बस। 1 लाख के जीरो काटोगे 1, 2, 3, 4 जीरो, ठीक है।
12340, 12340। ए का बचा 10, बी का बचा 15 और सी का बचा 5। यही बचा। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तो या 15 और 5 ही का ना 5। ये अनुपात आया। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? 3 तो 5 और 1 6। लेकिन हमारे पास कितना है? 90,000। तो 6 का अनुपात कितने के बराबर? 90,000 के। तो 1 का अनुपात कितने के बराबर? 15,000 के। 1 15,000 के बराबर है। ठीक है, किसकी वैल्यू पूछ रहे? सी एक ही था ना, सी एक ही था, तो सीधे 15,000 आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया क्वेश्चन? सबसे अच्छा तरीका है आप 1/3 1/2 ना करें, आप सीधे उसे उसी के गुणज में मान ले तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट, किताब में नहीं लिखा है तुम्हारी ऐसे, है ना? किताब में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इतना लंबा होगा, देख लेना पीछे पलट के तुम लोग, कि खो जाओगे कि कहां एक्स है और कहां वाई है। 23, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 8 महीने के लिए निवेश किया तथा बी ने कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 लाभ मिला। बी ने कितना धन लगाया? चलो, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 लगाए। कितने? 36,000। ये ए के लिए है। कितने महीने के लिए लगाए बेटा? 8 और इंटू 8। तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। बी है, ठीक है, और उसने कुछ पूंजी लगाई, मुझे नहीं पता कितनी लगाई, कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। तो मैंने लिखा पी पूंजी उसने लगा दी, पी मैंने मान लिया पूंजी को, ठीक है। और कितने महीने के लिए लगाई? 6 माह तक व्यापार में रहा, केवल 6 मंथ के लिए लगाई उसने, ठीक है। और अंत में उसे बी को 15/31 लाभ मिला। गुणा कर लो, 8 0 0 0 0 8 संग 48, 8 24 और 4 28। रेशियो 6p। देखो और आसान कर सकता था, चाहता तो क्या कर ही दूं, तुम लोग थोड़ा सा सीख जाओगे जिससे तुम्हें कैलकुलेशन करने का सलीका आ जाए ना। देखो 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, बहुत आसान हो जाएगा। 36 चौका 144 और 000, और इधर है मेरे पास 3p, ठीक है। अगर मैं यहां से b का हिस्सा निकालूंगा तो कैसे निकलेगा? b को ऊपर रख दो, 3p अपॉन टोटल जोड़ दो। टोटल कितना? 1,44,000 और साथ में क्या? 3p। ये b का हिस्सा आ गया। यही तो निकालते हैं हम लोग, एक की वैल्यू ना निकाल के मैंने सीधे वैल्यू निकाल ली। और वो बराबर है, उसने कहा 15/31 की, ठीक है। 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 0 0 0 0 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, और 5 ही का ना 5 और 2 7, प्लस 5 या 15 पी बराबर 31 की पी में गुणा कर दो, 31 पी। 15 पी उधर आके माइनस का 16 पी बराबर कितने के? 72। 1 2 3 4 पी पी पी, बहुत सारी पी है ना। 16 से डिवाइड कर दो, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 चौका 64, कितने बचे? 8, 80 हुआ, 16 पंजे 80, 3 0। तो पी का मान आया कितना? 45,000। मतलब बी का धन कितना था? 45,000 रुपए था। डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 45,000 रुपए लगा। नेक्स्ट चले कि चलते रहो, हम तो मंजिल इस राही के हैं। चलिए, एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5 7 8 है। इनका धन कम से 14 महीने 8 महीने 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इन पूंजियों का अनुपात क्या है? ये सबसे अच्छा सवाल अभी तक का मुझे लग रहा है। बड़ी मशक्कत तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा। 3 साझेदारों का लाभ का अनुपात कितना? 5:7:8। लाभ का अनुपात बराबर होता है किसके? बताया था मैंने, पूंजी गुणा समय के। 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात दिया है। इनका धन क्रम से 14 महीने 8 महीने और 7 महीने के लिए निवेशित है। इनकी पूंजियों का अनुपात बताओ। पूंजी पता ही नहीं है कितनी है, ठीक है। तो पहली वाली पूंजी मैंने मान लिया P1, कितने महीने के लिए रही? 14। दूसरी वाली पूंजी मैंने मान ली P2, कितने महीने के लिए रही? 8। तीसरी वाली मैंने मान लिया P3, और कितने महीने के लिए रहा?
तो देखो ये आएगा मेरे पास 14p1 रेशियो, ये आएगा 8p2, ये आएगा 7p3। ठीक है, अब दो दो का रेशियो ले लो। जैसे यहां से मैंने पहले 2 उठाए, 5/7 उठाया मैंने, उसे बराबर रख दो पहले 2 के रेशियो के। पहले 2 का रेशियो उठा लो, 14p1 और 8p2, 14p1 अपॉन 8p2। काट लो, काटना चाहो तो, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, p2 बराबर 7 सत्ते 49 p1। ठीक है, p1 और p2 का रेशियो निकालो, पहली पूंजी और दूसरी, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है ना। तो p1 रेशियो p2 बराबर, देखो p1 रेशियो p2 चाहिए मुझे, तो इसका मतलब है कि 49 इधर आएगा और 20 नीचे रहेगा, 20 अनुपात 49 आ जाएगा। हाँ या ना, बोलो जल्दी। देखो क्या किया मैंने, 49 को इधर लेके आया और p2 को इधर ले गया, और कुछ नहीं किया। फिर अगले 2 पकड़ लो, अगले 2 पकड़ोगे क्या, 7/8 ये रहा, और यहां भी अगले 2 पकड़ लो, बराबर किसके होगा, 8p2 अपॉन 7p3 के। ठीक है, यहां से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 64p2 बराबर 49p3 के। यहां से p2 और p3 का रेशियो निकालो, तो p2 रेशियो p3 बराबर, मैंने कहा p2 और p3 का रेशियो निकालना है, तो p3 अपॉन में आएगा, यानी कि 49 रेशियो कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, तो मेरे पास p2 और p3 का रेशियो आ गया क्या, 49 रेशियो 64। ठीक है, देखो अब सिंपल रेशियो अगर निकालना पड़े मुझे, जैसे p1 रेशियो p2 रेशियो p3, मतलब तीनों की पूंजी का अनुपात चाहिए था ना। तो क्या करते हैं, जब पहला जहां खत्म हुआ दूसरा वहीं पर शुरू हुआ, ऐसे रेशियो दिए हो तो इसकी इधर गुणा करो, इसकी इधर गुणा कर दो और इसकी इधर गुणा कर दो, रेशियो मिल जाएगा। 49 की 20 में गुणा कर दो, 49 दूनी 2 9 18, 2 चौक 8 और 1 980 आ गया रेशियो। ठीक है, अब 49 की 49 में गुणा करो, 49 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, 50 का 2500 होता है, कि हमें तो ये भी नहीं पता है। 9 9 81 का 1 हाथ से लगे 8। ठीक है, अब 9 चौक 36 दूनी 72 और 8 80, 2401 आएगा। चेक कर लो जरा एक बार, 49 का स्क्वायर। ठीक है, रेशियो। अब 49 की और 64 की गुणा कर लो। वैसे एक बात बताऊं, इससे अच्छा तरीका मैं बताता हूं, कैलकुलेशन और इजी हो रही है। देखो मुझे कुछ समझ आ रहा है, गुणा मत करो, ऐसे लिखते रहो। जैसे 49 गुणा 20 पहला वाला रेशियो, 49 गुणा 49 दूसरा वाला रेशियो, 49 गुणा 64 ये आ गया। तीनों में 49 कॉमन है, तो यहां क्या बचा, 20। ऊपर लिख दूं सबसे ऊपर, चलो दिख रहा है कि नहीं, 20 लिख दिया। यहां 20 बचा, यहां क्या बचा 49, और यहां क्या बचा 64। देखो 20 49 64 कहीं लिखा है क्या ऑप्शन में, क्या लिखा है, ये वाला ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन है, 20 49 64। मैं कह रहा था पहले ही, अभी तक का सबसे जबरदस्त सवाल होने वाला है। रीजन क्या है, एक आसान तरीका है, बताऊंगा जब टॉपिक खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर याद रखोगे 24। ठीक है, वैसे इससे आसान क्या होगा, बेसिक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखो तुम लोग बस, और चीज पे ध्यान मत दो। नेक्स्ट देखो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिकॉल करना, देखो आप लोग रिकॉल करोगे सब सीधे समझ में आ जाएगा कहां कहां क्या किया है। देखो कैलकुलेशन ही हटा दी मैंने, यहां आके तो कैलकुलेशन ही हटा दी, दिख गया वहां पर डायरेक्ट आंसर, वरना फिर भाग करता, छोटा करता तो बहुत लंबी हो जाती ना, तो देखो यहां जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट 25, ए बी तथा सी ने एक कार्य को 16,500 में समाप्त करने का ठेका लिया, ठेकेदारी करनी शुरू कर दी है। चलो, ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया तथा शेष कार्य सी ने किया। इस धन से सी का भाग कितना है। देखो ए है मेरे पास, बी है मेरे पास और सी है, ये 3 लोग हैं बेटा।
उसने कहा ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग इसने और इसने कितना किया, 7/11। ठीक है, तो इसने कितना किया, ये एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं जो तुम्हें कार्य समय, नल टंकी और फ्रैक्शन वाली चीजों में बहुत कामयाब होगी। देखो बेटा, जो फ्रैक्शन लिखी होती है ना कोई भी, तो इसका मतलब ये होता है कि जो नीचे वाला ही हर लिखा होता है ना, वो टोटल वैल्यू होती है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो किसी पर्सनल कैंडिडेट की वैल्यू होती है। जैसे 7/11 लिखा है, तो इसका मतलब है कि टोटल 11 काम है, उनमें से 7 काम ए और बी ने कर लिए। इस 7/11 का मतलब है टोटल काम कितने हैं, 11, और इनमें से 7 काम ए और बी ने कर लिए। ठीक है, तो ए और बी ने कितने किए काम, 7, और सी ने कितने काम किए, 4। अगर मेरी बात समझ पाए हो तो आप लोग। ठीक है, क्या कह रहा है, शेष कार्य सी ने किया, इस धन में से सी का भाग कितना है, तो ए और बी ने 7 और उसने 4 काम, टोटल कितने काम हो गए, 11। और इन 11 काम को करने के लिए कितने रुपए मिले, 16,500। तो एक काम के कितने पैसे, 11 का ना 11, 11 पंजे 55, एक काम के 1500। सी का भाग कितने थे, 4, तो 4 काम के कितने पैसे, 15 चौका 60, 6000। देखो कहां लिखे हैं, सी ने ही किए और सी ही ऑप्शन आया। ठीक है, 6000 रुपए हो गए, खत्म हो गया। वरना तो 7/11 लिखोगे, फिर 4/11 लिखोगे, फिर लगते रहो फ्रिक्शन में। तो देखो, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये जो चीजें सिखा रहा हूं, ये बड़ी काम आएंगी आगे मैथमेटिक्स में तुम्हें। ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, अगर एग्जाम में बैठे होते तो मेरे जैसे कैंडिडेट को तो लिखने की जरूरत थी, जितनी चीजें लिख के तुम्हें समझा दी। चलिए नेक्स्ट। मीनाक्षी ने रुपए 12,000 का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। ठीक है, 5 माह बाद 9,000 की पूंजी लगाकर अभय साझेदार हो गया। ठीक किया उसने भी। ठीक है, वर्ष के अंत में 4,416 के कुल लाभ में से मीनाक्षी का भाग कितना है ना, मीनाश्री नहीं है यार, मीनाक्षी है। चलो कोई नहीं, मीनाक्षी का भाग कितना है, कितने रुपए है बेटा, मीनाक्षी को एम लिख दिया मैंने और अभय को ए लिख दिया। मीनाक्षी ने 12,000 रुपए लगाए, कितने टाइम के लिए, वर्ष के अंत तक के लिए, मतलब 12 मंथ के लिए। ठीक है, 12 से गुणा। 5 माह बाद 9,000 की पूंजी लगाकर अभय ने लगाए 9,000, कितने महीने के बाद, 5, टोटल मंथ थे 12, तो कितने मंथ बचे थे, 7, यानी कि इसने कितने मंथ के लिए लगाए, 7। बेटा 3 जीरो इसके पास है, 3 जीरो खत्म कर लो। ठीक है, और छोटा कर लो, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब 12 की 4 में गुणा कर लो 48, और 7 की 3 में गुणा कर लो 21। दोनों का रेशियो आ गया 48/21। और छोटा करोगे क्या, चलो मानोगे तो हो नहीं तुम लोग, 3 से 16 काट लो और 3 से 7, छोटा हो गया 16/7। 16/7 हुआ, 16 और 7 कितने हो गए, 23। टोटल प्रॉफिट 23 का, हमें कह रहा है टोटल प्रॉफिट है 4416 का। तो एक का अनुपात कितने के बराबर, 23 ही का ना 23, कितने बचे, 11, 11 बचे, ज्यादा बचे, 23 और 1 24, ज्यादा बचे। 23 दूनी 46 होते हैं ना, 3 में से 4 में से 3 गया 1 और 21 बचे। ठीक है, 21 बचे तो 211 हो गया, 23 नामा 207, 4 बचे 46 हुआ, 23 दूनी 46, 192 आ गया। कह रहा मीनाक्षी का भाग, मीनाक्षी पहली वाली थी, 16 का भाग बताना है, तो m का मान 16 का मान निकाला, 16 की गुणा इधर कर दो और 16 की गुणा इधर कर दो, 16 की गुणा इधर कर दो बेटा और 16 की गुणा इधर कर दो, तो 16 आ जाएगा, 16 दूनी 32, 3 16 नामा 144 और 3 147, 14 16 का ना 16 और 14 30। तो देखो 3072, 3072 रुपए का प्रॉफिट हुआ मीनाक्षी को। दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बेटा कितना भी हल्का सवाल हो, कितना भी, जरूर सॉल्यूशन करना। प्रैक्टिस आपको पहाड़े, गिनती, गुणा, भाग, जोड़, घटान और गलती करने की संभावना 0 कर देगी। आप ये सोच के अगर छोड़ दोगे ना कि सर हल्का है छोड़ो, तो बेटे ऐसे ही हवा में हो जाएगा सिलेक्शन भी, समझ, ऐसे ही बाहर दिखोगे, फिर याद आएगी कि मैं क्या बोल रहा था। चलो, प्रभा ने रुपए 32,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। ठीक किया उसने भी। 5 माह बाद 22,000 की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। देखो ये चैप्टर हमें शिक्षा देता है
क्या कि बिजनेस करो, सक्सेस होने की संभावना है। मतलब एक लिमिट तक पढ़ाई करो, जब दिखे कि नहीं है तो बिजनेस पे आ जाओ। और क्या है, क्या पता तुम्हारे नसीब में बिजनेस लिखी हो। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते ही हैं पकौड़ा तलना सबसे अच्छी बिजनेस। चलो, प्रभा ने 32,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। चलो, प्रभा है तो पी लिख दिया मैंने। कितने रुपए लगाए इसने? 32,000 लगा दिए। एक ठेला ही लगा सकते हैं 32,000 में, इससे ज्यादा कुछ नहीं, वो भी नहीं मिलेगा। 5 माह बाद 22,000 की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। एक और कैंडिडेट आया अमित, कितने रुपए लगाए उसने? 22,000। वर्ष के अंत में ये 32,000 इसने 12 मंथ के लिए लगाए और ये 22,000 5 महीने के बाद आया था, यानी कि शेष मंथ बचे 7 मंथ के लिए लगाए। 3 जीरो से 3 जीरो, इस काम में आप परफेक्ट हैं। ठीक है, 2 से काट लो 16 बार और 2 से काट लो 11 बार। 12 और 16 की गुणा करो, 16 दूनी 32, 3 16 का ना 16 और 3 19, 11 के 7 में गुणा करो 77। 192 रेशियो 77 आया। कट सकता है क्या 7 से? 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। 5 बचेंगे, 52 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ लो, कोई फंडा नहीं है। 7 और 2 9, 9 7 16 और 1 और 1 2, 269 बराबर कितने के? 16,409 के। ठीक है, काटो भैया, कितने से काटोगे? 9 6 15 2 17, नहीं कट रहा है। 269 से भाग लगाओ जरा, कोई मुझे बताओ कितनी गई है। बहुत कैलकुलेशन करवा ली, कितनी? 61 टाइम्स कटेगा बेटा। 1 बराबर 61 के। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? प्रभा का भाग 192 का मान पूछ रहा है। 192 गुणा कर दो दोनों तरफ 192 की, कितना आ गया? 192 की गुणा करो, 1 दूनी 2। ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लास्ट में इकाई अंक 2 है। ठीक है, तरीका देखो। ठीक है, गुणा करोगे 11,712 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तरीका सबसे अच्छा क्या है देखो, 60 बना लो इसे, 61 मत समझो, 60 समझ लो। 60 जैसे ही समझोगे तो 6 की गुणा करनी पड़ेगी। 6 दूनी 12, 6 नम 54 और 1 55 और 6 का ना 6 और 5 11। देखो 11 बन गया और 11 इसी ऑप्शन में है। तरीका देखो अप्रोक्सीमेट जाने का, जरूरत नहीं है 61 की गुणा करने की। ठीक है, 11 दिख गया तुम्हें, समझो उसी की तरफ है। क्यों? क्योंकि 2 तो मैं पहले ही फाइंड कर चुका था, तो बी ऑप्शन है। चले नेक्स्ट, 28 नंबर। कौन है भाई ये? 4, ये ए है। हाँ चलो, ए ने रुपए 45,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय बाद बी 54,000 का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाला लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो कितने महीने बाद बी व्यापार में साझेदार बना? जी हाँ, ए और बी दो कैंडिडेट हैं। ए ने लगाए बेटा 45,000, बी ने लगाए 54,000। ठीक है, अब वर्ष के अंत में 2:1 इसने पूरे 12 महीने के लिए लगाए ए ने, और बी का नहीं पता कितने महीने के लिए लगाए। तो टाइम है तो टी लिख दिया मैंने, चलो कि इसने टी महीने के लिए लगा दिए। ठीक है, 3 जीरो से तो बेटा 3 जीरो काट लो। सबसे पहले 9 से काटो 9 पंजे 45 और 9 से काटो 9 छंग 54। 5 की 12 में गुणा करोगे 60 आएगा अनुपात। 6 की टी में गुणा करोगे 6 टी आ जाएगा। इसे भी छोटा करना चाहो तो कर लो 10 और टी, 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, 10 और टी आ गया। उधर 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो 10/टी बराबर 2:1, यानी कि 2/1। टी से 10 को काटो 5, टी बराबर आया 5। मतलब जो बी है उसने 5 महीने तक अपने पैसे लगाए। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि कितने दिन बाद आया? 7 महीने बाद आया ना। कितने महीने बाद आया? 7 महीने बाद। गलती मत कर देना 5 महीने लगाने की कि साहब हमारा टी बराबर 5 आया। बेटा 5 महीने तक उसने लगाए हैं और वो पूछ रहा है कितने महीने के बाद। तो कितने महीने के बाद आया? 5 महीने लगाए उसने, तो 12 महीने थे, 5 महीने लगाए तो 12 में से 5 घटा दो, कितने महीने बचे? 7, यानी कि 7 महीने के बाद आया। यही खेल है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
4 ग्वाले ए बी सी तथा डी ने मिलकर एक चरागाह किराए पे लिया। गाय चरानी है ना, यूपी वाली। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने के लिए, ए है बेटा मेरे पास और बी है और सी, 3 लोग हैं। ए ने 18 गाय हैं, कितने महीने चराई? 4 महीने। बी ने 25 गाय हैं, कितने महीने चराई? 2 महीने। सी ने 28 गाय, सी के पास 28 हैं, कितने महीने चराई बेटा? 5 महीने। तथा डी ने, एक और आ गया भाई, दिख रहा है कि नहीं, देखना जरा, दिख रहा है। डी ने 21 गाय 3 महीने चराई। 21 गाय हैं इसके पास और कितने महीने चला रहा है? 3 महीने चराई इसने। ठीक है। यदि कुल किराए में से ए का भाग 3600 हो, 18 चौक 72, ओहो, 18 चौक 72, 25 दूनी 50, 28 पंजे 140, 21 दिया 63। ठीक है। उसने कहा यदि कुल किराए में से ए का भाग 3600, हमारे पास ए का भाग कितना है? 72, तो 72 बराबर बेटा 3600 के दिया उसने। क्या कर रहे हो, एक साथ डबल कमांड दीजिए। 72 बराबर 3600, तो एक बराबर 72 पंजे 360 होते हैं, तो एक बराबर कितने के आ गया? 50 के। उसने कहा चरागाह का कुल किराया कितना है? एक 50 के बराबर है, तो इन सब का टोटल देखो कितना आएगा, जोड़ो, 3 और 2 5, 6 4 10, 5 15 और 7 22। अब मेरे पास 2 हासिल और एक ये 3, टोटल कितना? 325। एक बराबर 50 के, तो 325 मुझे बनाता है, 325 की दोनों तरफ गुणा कर दो, गुणा 325। ठीक है, तो ये आया 325 बराबर 0, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दिया 15 और एक 16, तो 16,250 रुपए दिए चरागाह को किराए पर चलाने के लिए। ठीक है, 16,250। सिंपल एंड बेस्ट तरीका, आसान, 1 मिनट से पहले क्वेश्चन हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन एक बार फिर से बता दूं मैं आप लोगों को कि आप लोग पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल। टॉपिक वाइज कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, टुवर्ड्स एजुकेशन एकेडमी, और प्रैक्टिस करें, इस किताब का भुर्ता बना लें, बैंगन वाला भुर्ता नहीं, किताब का भुर्ता बना दें। बेटा 2 बार किताब पढ़ लो, उसके बाद एग्जाम देने जाना, फिर मुझे याद करोगे। ठीक है, चलो, शमियारा, महिरा तथा कियारा, नाम लिख लो बेटा, शमियारा एस, है ना। ये नालायकपंती करने लगा सॉफ्टवेयर, देखो है, इसकी आफत खराब हो गई। चलो कोई नहीं, शमियारा, महिरा, ओहो हो, ले भाई तू मिट जा, पहले आराम से तसल्ली कर। चलो, शमियारा मतलब एस, अब नहीं भागेगा, महिरा मतलब एम, और कियारा, ये कियारा आडवाड़ी नहीं है, केवल कियारा है ना। ने डीवीडी का एक सेट 578 किराए पर लिया। यदि उन्होंने इसका प्रयोग 8 घंटे, 12 घंटे और 14 घंटे किया, 8 घंटे इसने यूज किया, 12 घंटे इसने यूज किया और 14 घंटे इसने यूज किया, डीवीडी प्लेयर है ना, जो अब ऑब्सोलेट हो चुका है, अप्रचलित हो चुका है। कुल किराए में से कियारा को कितना देना पड़ा? छोटा कर लो भाई, 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, 7 6 13 और 4 17 टोटल, जबकि उनका टोटल किराया कितना? 578। काटो, 17 का ना 17, 17 थे 51, 6 बचा 68 हुआ, 17 चौका 68, एक बराबर 34 के। कियारा को कितना किराया देना पड़ा? तो कियारा का किराया कितना था? 7, तो 7 बराबर कितना, गुणा कर दो, 7 चौक 28, 7 21 और 2 23। देखो कहीं लिखा है क्या 238? ये लिखा, मतलब कियारा ने किराया दिया 238 रुपए का। ठीक है, डीवीडी चला देगा। तो संभल कर रहो, लगातार पढ़ते रहो, मेहनत करो, और मैं तुम लोगों को विश्वास दिलाता हूं ये किताब कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को, कंप्लीट वीडियो 3-3 4-4 बार देख लीजिएगा। आप लोग स्पीड में पहली बार नॉर्मल स्पीड में देखिए, दूसरी बार स्पीड को बढ़ा दीजिए, बंद कर दीजिए, तीसरी बार 1.5 करिए, चौथी बार 2 कर दीजिए। आप
मैथ्स में महारत हासिल कर लेंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता, मैं फिर कह रहा हूं। और इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट चैप्टर लेकर फिर से हाजिर हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।